करा। हमने कहा कि देश में प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया कैंपेन ये चलाना चाहते थे, पूरे देश को डिजिटल करना चाहते थे। हमने कहा कि हमारे किसान को भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दिया जाए, हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर देंगे। ये दोनों क्लिप को एक जगह जोड़ के डिजिटल इंडिया कैंपेन से हटा कर इसको जोड़ दिया और उसका स्पष्टीकरण हिंदुस्तान के पेपर ने जिसने वो क्षमता था वो दे दिया। और हम आज भी कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके झूठ बोल सकता है कि पूरे देश को हमने डिजिटल कर दिया, हिंदुस्तान का किसान डिजिटल अभी तक नहीं हुआ, हमारे किसान को भी डिजिटल कर दो। हमारे गन्ने का पूरे फसलों का भुगतान साथ के साथ, जैसे आप पेट्रोल लेते हैं, कार्ड में मोबाइल में पैसे डालते हैं, तुरंत 20-10 सेकंड में मैसेज आ जाता है कि पैसे कट गए, हमारा भी डिजिटल हो जाए। हम फिर अगर एक चिट्ठी फिर लिखेंगे तो फिर कहेंगे कि आपने फिर बातचीत की। नहीं, देश का किसान तो 70 सालों से खाता धारक भी नहीं था। देश का किसान 70 सालों से खाता धारक भी नहीं था, सीधा बेनिफिट डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ है ये आपको बताना चाहिए, आपको खोलना चाहिए। झूठ बोल रहे, कहाँ है डिजिटल इंडिया कैंपेन? सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार्टिंग में कहा कि 7 साल से विकास रुका हुआ है, तो क्या आप ये मानते हैं कि 7 साल के पहले विकास हो रहा था? विकास हो रहा था, जितना विकास हो रहा, प्रॉपर्टी थी जो पिछले 60 साल में बनी, वे प्रॉपर्टियां वे 7 साल में बिगड़े के कगार पर लग जरूर। कांग्रेस ने काम किया, ये मानते हैं? ये कहा कि उन्हें बिल्डिंगें बनाई, उन्हें काम करा, उन्हें एफसीआई बनाई, ये करा, जो उन्हें बनाया ये बेचने लग रहे हैं। टिकैत जी, आपके अनुसार कौन सा कानून आना चाहिए? कानून आना चाहिए, एमएसपी पे गारंटी कानून बने। सर कल जब आप आए थे, आपने एयरपोर्ट पर जब बाइट हुई थी तो आपने कहा था कि अभी छत्तीसगढ़ आए हैं, अब देखेंगे यहाँ क्या गड़बड़ चल रहा है, यहाँ की कुछ क्या बात होगी। यहाँ कुछ निकल के आया सर? अभी नहीं आया, निकल के यहाँ पे कुछ अभी नहीं निकला। अभी नहीं निकला, कुछ निकला तो बताएंगे तुम्हारा। टिकैत जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, कल मीडिया में वायरल हो रहा है आपके भाई साहब का, क्या कहना चाहेंगे? हम तो आज भी कह रहे कि एमएसपी से क्यों नहीं पूछेंगे भाई? बिक्री है, वही उन्होंने कहा। हम तो आज भी कह रहे हैं कि एमएसपी से नीचे पे फसलें बिकती है। टिकैत जी, इस काले कानून की बुनियाद कांग्रेस ने रखी या नहीं रखी, आप बताइए। हमने कहा कि उस टाइम पे वो लेकर आना चाहती थी, रखना चाहती थी, उस टाइम पे सबने विरोध किया है, ये सही तो वो नहीं आया। लेकिन वही कागज पत्तर ये लेकर लागू कर दिया और हाउस के बगैर लागू करा। अजय एक बात बताओ, सारे पढ़े लिखे आदमी हो आप, तो बहुत बुद्धिजीवी हो, देश में पार्लियामेंट में तो सबको विश्वास होगा, आपको सम्मानते हो? समानते हो? कानून पहले आए या देश में गोदाम पहले बने? अभी बताओ, हम क्या सवाल कर रहे हैं? गोदाम पहले बने नहीं, एक आधा क्वेश्चन का तो जवाब नहीं दे देना चाहिए आपको सर। देश में गोदाम पहले बने तो क्या कंपनी को ये पता था कि मैं गोदाम सस्ती जमीन लेके किसान से बड़े बड़े गोदाम बनाऊंगा और मैं हाउस में कानून अपने सिस्टम पे बनवा दूंगा? ये देश की जनता के साथ में चीटिंग है, पार्लियामेंट के साथ में धोखा है। ठीक है जी, पूरे बॉर्डर को आप सील करके बैठे हैं, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। एक सवाल करोगे तो सबके जवाब। मेरा सवाल यह है कि आपने कल कहा था कि बीजेपी बीमारी है, तो इलाज क्या है इसका? इलाज बैठे तो बॉर्डर पे, इलाज करे बिना थोड़ा हम जाएंगे। जैसे दवाई को बंगाल में दी, इनकी दवाई 3 साल में तैयार होगी। 3 साल में दिमाग की बुखार है इनको बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दवाई इनको मिलेगी, पक्की मिलेगी दवाई। जैसी बंगाल में मिली ऐसी इनको दूसरी जगह मिलती चली जाएगी। बीजेपी की सरकार है कहाँ है बीजेपी की सरकार? जब अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन छपते थे, अब की बार मोदी सरकार है, मोदी सरकार को बड़ी कंपनियां चलाती है, उनके नेता तो अंदर बंद है। जो असली बीजेपी के नेता थे तो बोलते नहीं, उनका एक आध बार इंटरव्यू जरूर लेकर आप लोग भी। आपने कहा था कि आपका जो आंदोलन है 4 साल तक चलेगा, 10 साल तक बोला है। देश की आजादी का आंदोलन 90 वर्ष चला। ये आंदोलन हमने भी टाइम देकर देख लिया, 1 महीना 10 दिन 6 महीने का राशन किसान लेकर आए,
2 अक्टूबर तक का अब अनलिमिटेड चलेगा। टिकैत जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आप एमएसपी की मांग कर रहे हैं दूध के लिए भी, सब्जियों के लिए भी, और जो कृषि उत्पादक क्षेत्र धान चावल गेहूं उनके लिए भी, तो आप एक चीज की मांग आपका किसान संघ क्यों नहीं करता कि लगातार नकली खाद और नकली बीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा सामने आती है और इसको प्रेस मीडिया भी बहुत ज्यादा किसानों की समस्या को लेकर आप तक पहुंचाता भी और आप भी अपनी जानकारी में रखते हैं। तो 2 चीजों का आप, एक तो ये जो नकली खाद और बीज की समस्या का, और एक आपका जो डीजल, क्योंकि किसान के हर खेतों में काम, अधिकतर काम आजकल पशुधन से ना होकर ट्रैक्टरों के और मशीनरी के द्वारा होता है। तो क्या एमएसपी में आप डीजल, किसानों के लिए भी एमएसपी के लिए डीजल की कोई रेट प्राइस लिस्ट करवाएंगे? आप हमको अगर भाव दे दो तो हम सब चीज से निपट लेंगे। 1967 में, सुन लो, लिख लो, आपके काम आने वाली चीज, 1967 में पहली बार देश में गेहूं पे एमएसपी लगी। भारत सरकार ने उसका रेट निर्धारित करा, केला गेहूं को ही बता देते हैं, 76 रुपए पर क्विंटल था। सोने का भाव 200 रुपए तोला था, 12 ग्राम का तोला था। 3 क्विंटल गेहूं बेच के हम 1 तोला सोना ले लेते थे। आज भी हमारा हिसाब किताब करवा दो, हम सब चीज दे देंगे। हम भी, देश का किसान भी बाजार में आ जाएगा, ये दुकानदार भी आ जाएगा। कर दिया छत्तीसगढ़ में। हाँ, छत्तीसगढ़ में वापस तो क्या मानते हैं, छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है? मैं कह रहा कि देश में अगर एमएसपी और बहुत से सवाल है वे ठीक हो जाएंगे। भारत सरकार की भी पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है। किसान दिक्कत में है, जब तक सरकारें सपोर्ट नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में भी दिक्कत है। देखिए, विडम्बना देश में क्या है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एमएसपी, ये सब चीजें केंद्र सरकार तय करती है। इस सरकार ने दिल्ली में आते ही पहला ये काम किया था कि कोई भी स्टेट बोनस नहीं देगी। जो स्टेट बोनस देगी उसका सेंट्रल पूल में खरीदा नहीं जाएगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट लोग पहली दफे हुआ, ये इन लोगों ने पहली दफे किया। देश में कभी ऐसा हुआ नहीं था। कोई स्टेट अगर देती है, इंसेंटिव देती है, तो किसी सरकार को अपने बजट से देती है तो क्या एतराज है। लेकिन इन लोगों ने सत्ता में आते ही स्टेट को नकेल डालने का काम किया। और अपने क्यों रखा हुआ, जब स्टेट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, तो क्यों रखा हुआ इन्होंने? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये क्यों तय करते हैं? छत्तीसगढ़ का क्या सरप्लस है वो छत्तीसगढ़ की सरकार तय करे ना। उसको विदेश में क्या भेजना, किस देश में भेजना, क्या मंगाना, क्या भेजना, वो तय करेंगे। वो बैठते हैं, दिल्ली के लोग तय करते हैं। वैसे ही स्टेट सब्जेक्ट है। खाली जमीन की पैमाइश पटवारी को संभालना काम नहीं है। कृषि प्रभावित होती है, जो आपने कहा पेस्टिसाइड की पॉलिसी पे लेके, एक इश्यू, बहुत बड़ा इश्यू है हमारे संगठन का। हम उस पर काम करते हैं बहुत लंबे समय से। लेकिन जो आंदोलन जिस समय जिस इशू को लेके चलता है उस पर कंसंट्रेट करना पड़ता। आज हमारा एजेंडा क्लियर है सामने, लेकिन वो भी हमारे एजेंडे में हम ऑर्गेनिक की, हम सॉइल का, वाटर कंटेमिनेशन, ह्यूमन हेल्थ और ऑर्गेनिक पे राजा नहीं बैठे। ये हमारे उस कड़ी के मेंबर हैं। इस तरह के हमारे देश में सैकड़ों साथी हैं जो हम समाज में मैसेज देते हैं कि ऑर्गेनिक पे आना पड़ेगा। कि जो अनाप शनाप की बीमारी और जो मेडिसिन का जो बिल बढ़ रहा है लोगों का, ये सब इस कृषि में केमिकल फार्मिंग की देन है। हम उसमें अवेकनिंग के लिए केवल सरकार के भरोसे नहीं, हम अपने सतर्क पे भी काम चला के काम करते हैं। संगठन हर चीज के प्रति सचेत है, लेकिन हर समय हर बात को उठाना संभव नहीं होता। तो समस्या इतनी है कि एक गठड़ी बांध के सर पे रख सकते हो। आज हमारी जो मेन मुद्दा, जो मेन समस्या, वो 3 कानून पे और जो हम एमएसपी पे और वो जो एक बिल आया था, नया बिजली बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आए थे 2020, जिसके माध्यम से किसान की सब्सिडी जो है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बिजली पड़ेगी। सब्सिडी के लिए किसान अपना क्लेम सबमिट करेगा, पहले पूरा बिल देगा, बाद में वो डिपार्टमेंटों के धक्के खाएगा और वो रिश्वतखोरी के माध्यम से सब्सिडी का चेक लेगा, किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। उसकी ज्यादा डिबेट नहीं हो रही है।